परमेश्वर का अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। हमारे ऑनलाइन वर्शिप में आप सबों को हृदयपूर्वक यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। जैसे आप जानते हो, आज हमारे जो वर्शिप है, इस साल की 2020 की आखिरी संडे वर्शिप है। पूरे साल परमेश्वर हमें सबों को जीवितों के बीच में जीवित परमेश्वर का आराधना सच्चाई और आत्मा में करने के लिए, उनके नाम का महिमा हमारा जीवन के द्वारा करते रहने के लिए हमें जीवित रखा है। प्यार, प्रभु हमें कितना प्रेम करता है, उसका असीम प्रेम के लिए हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर में इस विपत्तियों के बीच में भी, विश्व महामारी के बीच में भी उनका शांति से हमें चलाया है। हमारे हृदयों को प्रभु यीशु मसीह का शांति से परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। कई बातों को लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए हम कर्जदार है। प्यार, दाऊद राजा कहता है, हे मेरा मन यहोवा का धन्य कर, उसका किसी भी उपकार को ना भूलना। हम उनके किसी भी उपकार को भूलेगा नहीं। प्यार, एक धन्यवाद हृदय परमेश्वर हमें दे। गीतों के द्वारा चाहे हम जहां भी हो, सच्चाई और आत्मा में हमारे प्रभु यीशु मसीह का आराधना के लिए प्रभु हमें सहायता करे। उसके लिए पास्टर एल्जिन हमें गीतों के द्वारा अगुवाई करेंगे। इस सभा का आरंभ सिस्टर संगीता परमार प्रार्थना करते हुए हम शुरुआत करेंगे। इस 2020 का साल में से हमने क्या सीखा, द लेसन्स फ्रॉम 2020, इस विषय पर पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम वचन भी सुनेंगे। हमारे हृदयों को परमेश्वर तैयार करें। धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए। आज का नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, पूरे साल परमेश्वर आपने हमको, पूरी कलीसिया को परमेश्वर पिता संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और खास करके अभी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, अभी हम आपके आराधना और स्तुति करने जा रहे, ताकि परमेश्वर पिता आपके दासों को आशीषित कीजिए। परमेश्वर पिता आराधना लीड करने के लिए, वचन शेयर करने के लिए परमेश्वर पिता आप उनको अगुवाई दीजिए, सहायता दीजिए, ऐसी प्रार्थना और विनती करती हूँ। हम अपने आप को नम्र बनाते हैं परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आप हम सबको सहायता दीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया।
जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता, मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ, तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। यीशु यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? एक और बार, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? एक और बार, तेरे समान है कौन? तेरे समान है कौन? हाँ यीशु, तेरे समान है कौन? क्योंकि आकाश के नीचे, धरती के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति का उद्धार हो। यीशु, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि तू ही एकमात्र सच्चा और जीवता खुदावंद है। तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तू ही वो मेमना है जो जगत के पापों को उठाता है। और प्रभु, तू सिर्फ 2000 साल पुराना नहीं है, तू आदि से अनंत काल तक हमेशा रहता है। स्वर्ग तूने बनाया है, धरती तेरी रचना है, इंसान को तूने रचाया है और इंसान को सिर्फ तूने ही बचाया है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं। और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। तू तो की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू
महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, तू तो की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, एक और बार दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, you are God, you are God, 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 you are God, you are God, 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 you are God, 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 दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, एक और बार दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सबसे महान तू है, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। For thou, O Lord, most high,
हम कहेंगे, प्रभु तू है सबसे महान, तेरे जैसा और कोई नहीं है। एक ही प्रभु, ना कोई तेरे समान। हाथों को उठा के हम कहेंगे, प्रभु तू है महान, सबसे महान तू है। एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। प्रभु तू है महान, सबसे महान। एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। तेरी प्रशंसा करते हैं हम, तेरी प्रशंसा यीशु मसीह। सारी महिमा देते हैं तुझे, सारी महिमा यीशु तुझे। तू महान, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तू महान है, यीशु मसीह। आराधना करते हैं हम, आराधना ओ प्रभु। ट्वेंटी जैसे मैंने आपके साथ बीते हुए सप्ताह बांटा था, एक घटनापूर्ण साल, an eventful year 2020 is just coming to an end। ऐसे एक साल उसके अंत की ओर आ गया है। इस साल में से हमने बहुत कुछ बातें सीखा होगा और बहुत कुछ बातें हमारे जीवन में हमने अनुभव भी किया होगा। बहुत कुछ बातें ऐसा है जो हमने हमारा जिंदगी में कभी ना देखे। ऐसे कई कार्य इस साल में हुआ। मैंने कई बुजुर्ग लोगों के साथ बातचीत करते रहा। उन्होंने कहा, मेरे 80 साल के जीवन में, मेरे 85 साल के जीवन में अब तक इस तरह के घटनाएं नहीं देखा। चर्च के इतिहास में भी
चर्च की सेवकाइयां, प्रभु यीशु मसीह के आराधनाएं, विश्वासी लोगों को संग दिया। इतने लंबे समय तक बंद रखा हुआ कोई कार्य चर्च के इतिहास में भी नहीं हुआ है। लेकिन इस साल दो बातें इस साल के अंत में हम हमारे जीवन में हम करेंगे, वो करना उचित भी है और करना जरूरी भी है। नंबर 1, व्हाट लेसन्स वी लर्नड फ्रॉम दिस कंक्लूडिंग ईयर 2020। ये अंत होने वाला 2020 के साल में हमने क्या क्या बातें सीखा। दूसरी बात, व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम क्या प्रतीक्षा करते हैं। हाउ वी प्रिपेयर टू फेस द चैलेंजेस ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल की जो चुनौतियां हैं उससे हम किस प्रकार हम सामना करेंगे। हर एक सही सोच के लोग, सही सोच की ऑर्गेनाइजेशंस, इवन गवर्नमेंट्स ये एक्सरसाइज करते हैं प्यार। साल की अंत में साल की एक रिव्यू, एक इवैल्यूएशन। इस साल में हमने क्या क्या सीखा, ये व्यक्तिगत रूप में हमें बैठकर ये कार्य को करना होगा। और आने वाले सालों में खासतौर पर नेक्स्ट 2021 हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगे हमें अब तक पता नहीं है। अगर इस तरह अदृश्य चैलेंजेस हमारे सामने आए तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको सामना करेंगे। परमेश्वर के वचन से जो कुछ प्रिंसिपल्स, द बिब्लिकल प्रिंसिपल्स जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, वे आपके जीवन में ये एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत उपयोगी होगा, ये मेरा विश्वास है। जब हम अपने आप को परखते समय हम हमेशा हमारा जीवन की सक्सेस, हमारे विजय के ऊपर हम आनंद मनाने वाला लोग ना बने। कई बार हमारे उपलब्धियां, हमारे जीवन के जो विक्ट्री, जय की अवस्था, इस बातों को लेकर हम खुशी आनंद मनाते रहते हैं। ऐसे ना होना चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन के जो फेलियर्स, हरावट है, उस विषय को लेकर सदा पिटीफुल, एक दया के अवस्था में, दया भरी अवस्था में रहने वाला अवस्था को भी मैंने देखा है। We should not always be pitiful about our failures. Failures and successes are part of our life. हरावट और विजय, ये दोनों हमारे जीवन की एक भाग है प्यार। जैसे मैंने कहा, we should not always see our successes and rejoice. We should not always be pitiful about our failures. एक सही रूप की एक रिव्यू, उसके लिए हमें सबसे प्रथम अपने जीवन को नम्र बनाना चाहिए। We have to humble ourselves before we undertake self-examination. हम अपने आप को परखने से पहले हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए। यदि हम हमारे जीवन के सच्चाई को जैसे एक आईना में हमारे चेहरे को देखते हैं, इस प्रकार यदि हम देखना चाहते हैं, सबसे प्रथम हमें परमेश्वर के सन्मुख में हमें अपने आप को दीन बनाना चाहिए, नम्र बनाना चाहिए।
सिट बिफोर द लॉर्ड, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठिए। आप और परमेश्वर अकेला, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। परमेश्वर के साथ आप उनके सन्मुख में बैठकर कुछ अच्छे समय, क्वालिटी समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। इस कार्य करने के लिए हमारे सामने और 4 दिन बच गया है। स्टिल वी हैव 4 days लेफ्ट फॉर दिस पर्पस। एक बात आप सब सहमत होंगे, 2020 के साल में नथिंग वेंट इन अवर वे। हमारे इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं हो पाया। हमारा हिसाब किताब, हमारे प्लान्स, प्रोग्राम्स, सब कुछ हमें उतल पुतल करना पड़ा। वी हैव टू मेक अल्टरेशंस। लेकिन ये साल को हम किस तरह अपने जीवन में हम परखते हुए क्या क्या सबक, क्या क्या लेसन्स हम सीखेंगे प्यार। जैसे हम प्रभु के सन्मुख में नम्र होकर अकेला बैठते समय जरूर प्रभु ने हमारे जीवन में किया हुआ अच्छी अच्छी बातों को, हमारे जीवन में किया हुआ परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हमें स्मरण आएंगे। लेकिन साथ साथ हमारे प्रार्थना जीवन में आया हुआ कमी घटिया, हमारे आत्मिक जीवन में आया हुआ गिरावट, गलतियां, नाना प्रकार के अपराध हम जानबूझकर अनजाने में किया हुआ कार्यों को परमेश्वर में याद दिलाएंगे। पवित्र आत्मा का यही एक कार्य है प्यारो, वो हमें हमारे पापों के विषय में बोध दिलाएंगे। फेलियर टू कीप आवर प्रोमिसेस मेड टू गॉड, परमेश्वर के साथ इस साल की शुरुआत से नहीं तो समय समय पर जो कुछ वायदाएं हमने की है, लेकिन वो वायदा पूरा करने में हम चूक गया है। वी फेल्ड। कई लोग इस साल में परमेश्वर के साथ की अच्छी अच्छी संबंध को खो गया है, संगति खो गया है। कई लोग इस साल में जो परमेश्वर का जो टाइथ है, दशांश है और जो चढ़ाव ऑफरिंग्स है, वो भी खाकर बैठा है। जीवन में कोई भी तरह का एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। समय हो, मनी हो, प्रभु ने हमें दिया हुआ रिसोर्सेस हो, किसी भी बात में हमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहा, कोई जवाबदारी नहीं रहा। प्रभु ने हमें समय दिया है, किस तरह हम समय को इस्तेमाल करते हैं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए कोई समय हमने अलॉट नहीं किया। प्रभु दिया हुआ धन किस प्रकार इस्तेमाल करना है, कोई योजना है कई लोगों के जीवन में नहीं है। अपने मर्जी से बस समय बिताया, धन को खर्च किया और जीवन को भी खर्च करता रहा। ये जो कार्य है हमारे आत्मिक जीवन के नुकसान पहुंचा देता है, हमारे आत्मिक जीवन को पूरी तरह रूइन कर देता है। उसका कारण प्रभु के वचन से मैं
थोड़ी सी बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं। इसके लिए कारण यह है, हर एक इंसान के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में भी कई बार सेल्फ विल आ जाता है, हट्टी बन जाता है। मैं सेल्फ विल, मेरा मर्जी पूरा होना चाहिए, मेरी इच्छा पूरा होना चाहिए, और के बारे में कई बार हम परवाह नहीं करता। परमेश्वर का डर मानो, मनुष्यों को परवाह करो। ये दोनों बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। हमें परमेश्वर का डर मानना है और मनुष्य का परवाह भी करना है। लेकिन कई बार मैं और मेरे परिवार एक हट्टी स्वभाव, सेल्फ विल की स्वभाव, ये हमारे आत्मिक जीवन की, उसके विनाश की पहले कदम होता है। हट्टी, मेरे मन, और साथ साथ हमारे अंदर एक स्वार्थ स्वभाव, एक सेल्फिशनेस हमारे जीवन में पैदा होता है। प्यार, हट्टी स्वभाव, स्वार्थी बनना, और ये हमें एक अलग होने के लिए प्रेरणा देंगे, टू मेक अ सेपरेट। अरे चर्च में क्या जाना है, जूम मीटिंग आता है उसमें क्या जाना है, मैं तो कुछ अलग हूं, मैं कुछ विशेष हूं, मेरे पास इसके लिए कहां समय है। संगति के लिए समय नहीं होंगे जब हम हट्टी बनकर, स्वार्थी बनकर हम संगति से, कई बार परमेश्वर से भी अलग हो जाते हैं। उसके बाद एक और खतरनाक परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, वो है हमारे भोग विलास, सेंसुअलिटी। विश्वासी हो अविश्वासी हो, संगति से अलग होने के बाद वो जो कुछ ने मिला है, हमारा सारे रिसोर्सेस हमें परमेश्वर दिया है। यदि कोई सोचते हो ये सब कुछ मैंने बनाया, मेरे परिश्रम के फलस्वरूप है, आप नेबुकदनेस्सर राजा जैसा ना बने। मैंने बनाया, ये सब मेरे हाथों के काम है, इस तरह की विचारधारा वो आपको भोग विलास में ले जाते हैं। वो एक धार्मिक विनाश की, स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन के रूप लेते हैं। प्यारों, कुछ समय के बाद आप एक स्वयं अपमानित, सेल्फ एबेसमेंट की हालात महसूस करेंगे। यदि आप भोग विलास में चलेंगे, वो आपके जीवन की धार्मिक विनाश होंगे। अगला कदम आप ये महसूस करेंगे, हां, मैं स्वयं अपमानित हुआ जाता है। thereafter भूखमरी, आत्मिक भूख, स्टार्वेशन, ये जो कदम आपके सामने मैंने जो रखा है, एक विश्वासी का, कोई भी व्यक्ति हो, उनका आत्मिक जीवन की पतन की, डिस्ट्रक्शन की, रूइन होने की कदम है। प्यार, इसलिए ये कदमों में हम चलते हैं क्या? प्रभु के सन्मुख में बैठते समय क्या ये स्वभाव मेरे जीवन में आया है क्या? क्या मैं हट्टी बन गया? क्या मेरे जीवन में स्वार्थ घुस गया, मैं स्वार्थी बन गया? या मैं सबसे अलग हूं, मैं सबके साथ मिलकर रहना नहीं चाहता हूं? भोग विलास में पड़ जाओगे और धार्मिक विनाश में ये आपको ले जाएंगे। स्वयं अपमानित होंगे, कुछ समय के बाद आप स्वयं अपमानित होंगे और एक भूखमरी की हालत आपके जीवन में होंगे।
इसलिए क्या आत्मिक जीवन में सबक हमने पाया है? यह कार्य मेरे जीवन में इस साल में कितने बार आया है? क्या अभी भी मैं इस हालात में जीते हैं क्या? मुझे सुनने वाला मेरे प्यारे भाई बहनों, बालकों, वापस आइए। मैं आज परमेश्वर के सन्मुख में 2020 की आखिरी संडे आपको एक निवेदन करता हूं, कम बैक टू योर सेंसेस। आप अपने आप में वापस आइए। मैं उसके लिए भी कुछ कदम आपको सिखाना चाहता हूं। अगर इस तरह की एक स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन आपका आत्मिक जीवन में कुछ नुकसान है, धार्मिक विनाश की हालत आप अनुभव करते हो, या आप सेल्फिश बन जाते हो, लोगों से आप सेपरेट होकर अकेला अकेला रहना चाहते हो, प्लीज डू कम बैक। आप वापस आइए। परमेश्वर के सन्मुख में बैठते समय आपके जीवन के गलतियों को, अपराधों को, उस विषय में एक अनुभूति, एक रियलाइजेशन मेरे और आपके जीवन में हो। लेट अस रियलाइज, हमारे गलतियों को हम देख के एक अनुभूति हमारे जीवन में हो। हाँ, यदि इस तरह के एक रियलाइजेशन आपके जीवन में हो, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक पक्का निर्णय, एक रेजोल्यूशन आपके जीवन में होना चाहिए। अपने जीवन की कमी घटियों को हम देखते हुए 2020 बड़ी संख्या में परमेश्वर ने लोगों के संसार में से बुलाया है। कई लोगों को मृत्यु के कारण इस संसार से अलग होना पड़ा, लेकिन मुझे क्यों जीवितों के बीच में जीवित रखा है? परखने का टाइम है प्यारो, एक पक्का निर्णय लेने के समय है प्यारो। पछतावा करना, कम टू ए ट्रू रिपेंटेंस। यदि आपको परमेश्वर के जीवन सचमुच में जो दिया हुआ पवित्र जीवन, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ आनंद की जीवन, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ खुशी और चैन के जीवन फिर वापस पाना हो, पछतावा करना जरूरी है प्यार। यदि हम अपने पापों को मान ले, हमें मानना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमें हमारे सब अधर्मों से हमें शुद्ध करेंगे। तो मैं सचमुच में हमारी गलतियों के बारे में, हमारे अपराधों के बारे में, हमारे गिरावटों के बारे में एक पछतावा होना बहुत बहुत जरूरी है प्यारो। पछतावा के बाद हम क्या करेंगे? फिर जिस मार्ग पे हम चलते हैं, एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बुढ़ाऊ पुत्र ने क्या किया? वापस लौटा अपने पिता के घर, वो वापस लौटा। हमारे लिए अनिवार्य कार्य है प्यारो, हम फिर से हमारे पहले जो प्रभु के साथ संबंध था, प्रार्थना का जीवन था, प्रभु के देने में खुशी था, और सचमुच में संगति में रहकर खुशी आनंद पाते थे, हमें वापस लौटना है। जरूर आज भी हमारे बीच में नाना प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन फिर भी आपको सामने कई ऑप्शंस उपलब्ध है। सैटरडे आप बाइबल स्टडी समय निकाल कर सीख सकते हैं प्यारो, यदि आपको मन हो। संडे ऑनलाइन के माध्यम से, वी आर इन सच ए लेटेस्ट टाइम, हम क्या करना चाहिए? प्रभु की स्तुति महिमा आराधना हमें यूट्यूब के माध्यम से, इस चर्च की सेवकाई हमें मिलते हैं प्यारो, वचन सुनने मिलता है,
वचन को सुनने के लिए। जहां भी रहे हमारे जीवित परमेश्वर वो आपके साथ है। आप जहां है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। आप सच्चाई और आत्मा में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। वापस लौटना, रिटर्न, वहां पर एक अद्भुत कार्य होंगे। हमारा परमेश्वर He will reconcile us। ये 4 कार्य हम करेंगे। हमारे गलतियों को, अपराधों को, पापों के बारे में एक रियलाइजेशन, एक अनुभूति महसूस करते हैं। एक पक्का निर्णय को लेता है। पछतावा करते हुए हम वापस लौटते हैं। तब हमारे परमेश्वर हमें फिर से मेल मिलाप करेंगे। सब कुछ छोड़कर, पिता के भवन छोड़कर निकल गया उड़ाऊ पुत्र। सब कुछ नष्ट करते हुए वो पश्चाताप करते हुए पिता के घर वापस लौटा हुआ समय। प्यारो वचनों को हम स्मरण करेंगे। पिता परमेश्वर ने वही प्रेम जब हम लौटते समय मेरे जीवन में करेंगे, आपके जीवन में करेंगे। एक मेल मिलाप वो फिर से पिता हमारे साथ करेंगे। हमें अच्छे अच्छे पोशाक, धार्मिकता के पोशाक हमारे पिता पहनाएंगे। क्लोथिंग आपने देखा है, जब बुढ़ाऊ पुत्र वापस आया, पिता ने उनको चप्पल तैयार करके रखा था, अच्छे पोशाक तैयार करके रखा था, अंगूठी तैयार करके रखा था। वो कहता है, अपने चाकरों को कहता है, उन्हें चप्पल पहनावो, उन्हें अंगूठी पहनावो और उनको अच्छा पोशाक बनाओ। हमें पोशाक पहनाएंगे, फिर हमें वो स्वीकार करते हैं। उसके बाद उस बात से हम जानते हैं, दैट हाउस, उस पिता के घर में देयर वाज अ ग्रेट रिजॉइसिंग, एक उल्लास मनाना का कार्य होते हैं। आज मुझे सुनने वाला प्यारे भाई हो, इस साल के अंत में हम इस तरह के सचमुच में एक टूटा हुआ मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम अपने आप को झांझेंगे, परखेंगे, नम्र करते हुए। ये कदम हमारे मन में रहे, अनुभूति, पक्का निर्णय, पछतावा, वापस लौटना। बाकी कार्य परमेश्वर करेंगे, मेल मिलाप कराएंगे, फिर हमें स्वीकार करेंगे। एक बड़ी उल्लास पिता हमारे साथ करेंगे। प्यारो, जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। प्यारो, बुढ़ाऊ पुत्र के उस कहानी में जो पिता है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें मेल मिलाप की सुंदर अंगूठी पहनाएंगे जब हम लौटते समय। इस वचनों को संत पौलुस अद्भुत रीति से लिखा है। प्यारो, उस वचनों को आज हम ध्यान से देखेंगे। रोमियो के पत्री जब हम पढ़ते समय 5 अध्याय में एक रिकंसिलिएशन की एक बात पौलुस लिखता है। मैं कुछ वचनों को पढ़ते हुए सिर्फ कुछ पॉइंट पर मैं आज जोर देना चाहता हूं। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 9। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। पौलुस कहता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे।
लेट अस बी इन पीस विद गॉड, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारे पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमारे घमंड परमेश्वर की महिमा की आशा पर हो। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। प्यारो, हमारे जीवन में हम जो क्लेश सहन करते हैं, और पौलुस हमें कहता है कि हम क्लेश में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होती है। क्लेश से धीरज उत्पन्न होती है। कई बार हम जीवन की कई तरह के क्लेश से गुजरते समय हमें बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं, हमें अच्छी बात नहीं लगते हैं, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि क्लेश हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करती है, और धीरज से खरा निकलना। जब हम धीरज धरेंगे तब हम खरा निकल सकते हैं। इसलिए चौथा कलम में संत पौलुस कहता है, और धीरज से खरा निकलना। लेट अस बी ट्रू ऑलवेज। और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब हम खरा निकलेंगे, क्लेश में धीरज धरकर हम खरे निकलेंगे। पवित्र शास्त्र कहते हैं, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। जिसके जीवन में आशा है, उसके जीवन में लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाइयों, बहनों, बालकों, आशा से हम कभी भी लज्जित नहीं होती। उस स्टेप को हम फिर से देखें। क्लेश से हमें घमंड करना है, क्योंकि क्लेश हमारा जीवन में धीरज को उत्पन्न करता है, और धीरज से खरा निकलने के लिए, और खरा निकलने से आशा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, मेरे और आपके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर के प्रेम मेरे और आपका मन में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। प्यारो, अब आगे 5 से लेकर जो 9 वचन है, खासतौर पर 6ठा कलम, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हमारे प्रभु में आने के समय से हमारे हालत क्या है? हम निर्बल थे और हम पापी थे, हम भक्तिहीन थे, तो मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। हम पहले हमारे जीवन को देखते समय पाप और अधर्मों में मरे हुए थे, हम भक्तिहीन लोग थे। उस समय मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। 7 कलम में किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे
तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः 9वीं कलम हम ध्यान से देखेंगे प्यारो। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, मैं और आप यीशु मसीह कालवरी के क्रूस के ऊपर बहाया हुआ और रक्त के उस लहू के कार्य पर हम विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु अपने लहू बहाकर हमारे उद्धार के लिए जो कार्य पूरा किया है उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, उस कारण हम धर्मी ठहरे। हम अपने क्रियाओं के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते हैं प्यारे, यीशु के लहू के कारण उस पर विश्वास करते हुए मैं और आप धर्मी ठहरे हैं। अब पौलुस पूछते हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? हम जरूर परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे प्यारो, क्योंकि जब हम पापी थे, जब हम निर्बल थे, भक्तिहीन थे, तब प्रभु यीशु मेरे और आपके खातिर मरा। अगर ऐसा हो, हमें धर्मी ठहरने के बाद परमेश्वर के प्रेम कितने अधिक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला जाता है। प्रभु हमें कितना प्रेम करते हैं प्यार। परमेश्वर के प्रेम को, उसके गहराई, उसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई हम समझ नहीं पाते हैं प्यार। जब हम अधर्मी था तब प्रभु ने हमें प्रेम किया हो, जब हम धर्मी है प्रभु हमें कितने अधिक प्रेम करेंगे। विश्वासी पाप किया तो क्या होगा? कई लोग आज भी इस सवाल की जवाब अच्छी तरह नहीं जानते। कई विश्वासियों में पाप की क्षमा के बारे में बिल्कुल अज्ञानता है, इसलिए एक दूसरे पर दोष लगाकर जीवन गुजारते हैं। अगर हम पापी थे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा किया हो, हमें धर्मी ठहराने के बाद हमारे जीवन में आने वाला हर पाप अधर्मों को प्रभु क्षमा करेंगे। जब यूहन्ना लिखता है, जब हम अपने पापों को मान ले, वी हैव टू एक्नॉलेज आवर सिन, जब हमारे पापों को मान ले, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारे सारे पाप, पवित्र शास्त्र में लिखा है, हमारे सब अधर्मों को वो क्षमा करेंगे और यीशु के लहू से हमें शुद्ध करेंगे। इसलिए पाप की क्षमा के विषय में अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। हम इस शरीर में जीते, नाना प्रकार की गलती, अपराध, पाप हमारे दिन भर के जीवन में आते रहता है, लेकिन इन पापों को अंगीकार करते हुए प्रभु के सन्मुख में इस पापों को मानकर, छोड़कर एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बच्चों, ICC परिवार के हर एक सदस्य, हम 2020 साल की अंतिम समय में आ चुके हैं। अभी हमारे सामने और 4 दिन बाकी रह गया है। मेरे आप लोगों से नम्र विनती है, बचा हुआ 4 दिन हम हमारे जीवन को परमेश्वर के सन्मुख में एकांत में बैठकर नम्रताई के साथ हम परखेंगे प्यार। हमारे जीवन में आए हुआ सारे पाप और अपराध, गलतियां, सब कुछ पवित्र आत्मा हमें बताएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य है
हमें पाप की विषय में बोध दिलाना। जब हम नम्र हो टूटे हुए मन के साथ इस प्रकार की एक स्वयं आत्मा की एक फर्क जब हम करेंगे, हमारे जीवन की सारे बातें पवित्र आत्मा में बताएंगे। इन सारे बातों को यीशु मसीह के सन्मुख अंगीकार करते हुए, कबूल करते हुए, छोड़ देने के लिए एक निर्णय लेकर प्रभु के पास हम आएंगे। प्रभु हमें स्वीकार करते हैं प्यारे, हमें कभी भी तिरस्कार नहीं करते हैं। इस प्रभु यीशु के पास मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम में से एक भी जन ये कार्य करना बिना, अगर प्रभु का आगमन में देरी हो, अगला साल में हम प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि 2021 में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है हम नहीं जानते हैं प्यारो। What is in store for us next year we don't know। क्योंकि नाना प्रकार की अनिश्चितता की एक समय है प्यार। अगले साल भी हमारे जीवन में आने वाले सारे चुनौतियों को, समस्याओं को, परेशानियों को, क्लेशों को सामना करने के लिए परमेश्वर के अधिक कृपा हमें चाहिए। परमेश्वर की कृपा मांगिए ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के साथ एक अच्छे मेल मिलाप के कार्य करेंगे प्यार। इस अवसर को हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, नया निर्णय के साथ, नई रेजोल्यूशन हर एक जीवन में जरूरत है। इस साल की कमियों के साथ हम नए साल में प्रवेश नहीं करेंगे। लेट अस रिजॉल्व इट। एक पक्का निर्णय हम परमेश्वर के सन्मुख में लेंगे। पवित्र आत्मा से विनती करेंगे, पवित्र आत्मा तू मुझे अगुवाई कर, सच्चाई के मार्ग पर मुझे ले चल। प्रभु आपको सहायता करे। इस वचनों को यहां मैं समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन प्रार्थना करने से पहले आइए हम सभी जन अपनी आंखों को थोड़ी समय बंद रखें। सुना हुआ वचन के सामने हमारा जीवनों को हम नम्र और दीन बनाएंगे। सचमुच में इस साल में बचे हुए 4 दिन अपने जीवनों को दीन बनाकर, नम्र बनाकर परमेश्वर के सन्मुख में अधिकतर समय हम बिताएं। प्रभु हमें हर कार्य में सहायता करने के लिए तैयार है। He is ready to help you in every areas of your life। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। 2020 के साल नाना प्रकार की घटनाओं से भरपूर एक साल हमसे बीत रहा है। जैसे आज वचन से हमने सुना, जो कुछ सबक, जो कुछ लेसन्स इस साल के जीवन में से हमने सीखा है, उसे ध्यान पर रखते हुए हमारे प्रभु के साथ एक अटल
एक दृढ़ संबंध बनाकर आने वाले साल 2021 में प्रवेश करने के लिए मैं कृपा दे। प्रभु तेरे सामर्थ्य में चाहिए, तेरे उपस्थिति से तू हमेशा में भरपूर करते रहने के लिए प्रार्थना करते। ICC के सारे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक व्यक्तियों के लिए यीशु तेरे नाम में मैं विनती करता हूं, हर एक तू सहायता। सचमुच में आज का वचन हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह के कारण है, छुटकारा का कारण है, सामर्थ्य के कारण है। आने वाले दिनों में तेरे चावों को पूरा करने वाले बने। कई लोग कोरोना वायरस के कारण इस संसार से मृत्यु पाकर अलग हो गया, लेकिन प्रभु तूने हमें क्यों इस संसार में बचा कर रखा है, वो मकसद को जानने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हमें सबों को सहायता। ये वचनों सुनने वाला हर एक प्रियो के जीवन में पवित्र आत्मा सहायता करे। आने वाले दिनों में जितने लोग इस वचन को सुनने वाला है, उनके जीवनों में भी कार्य तूने दिया हुए सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। कोविड-19 से पीड़ित हर एक प्यारों को प्रभु तेरे हाथ में सौंप कर तेरे विशेष कृपा मांगते हैं, तेरा छुटकारा का हाथ उन पर बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोग अपने प्रियजनों की अलगदाई से दुखित और खेदित अवस्था में है, लोगों को दिलासा दे। सारे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे अधिकारियों के लिए, इस देश को चलाने वाले सारे नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे बुद्धि ज्ञान से प्रयोग को बढ़ते कर। कोरोना वायरस विश्व में से, हमारे देश में से प्रभु दूर होने के लिए प्रभु तू कार्य कर। मेरे जीवन को भी तेरे हाथ में सौंप देता हूं। अब तक तेरा सेवकाई करने के लिए कृपा दिया, आने वाले दिनों में और तेरे महत्वपूर्ण सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए कृपा दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं और मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपका आशीष